Am I just a 9 to 5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyryder, the self-charging hybrid electric SUV. शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। राष्ट्रपति ने भगवान बिरसा मुंडा की चौथी जनजातीय दिवस पर उन्हें दी श्रद्धांजलि। डी ब्रेड में आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर समारोह का हुआ आयोजन और गुरु नानक देव जी की आज 556वीं जयंती मनाई गई। Am I just a 9 to 5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyryder, the self-charging hybrid electric SUV. अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भगवान बिरसा मुंडा की चौथे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के पुराने संसद भवन में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज डॉलीगंज स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। उनकी 150वीं जयंती के सिलसिले में आज डॉलीगंज के डॉक्टर BR अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में द्वीप प्रशासन द्वारा जनजाति गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस बीच मुख्य अतिथि माननीय मंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां जिला उपायुक्त, प्रशासन के आला अधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। समारोह में प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र, द्वीपों के सांसद विष्णु पद्रे, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी, ओंगी और निकोबारी समुदाय के लोग, अन्य गणमान्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर निकोबारी और ओंगी आदिवासियों ने मंत्री महोदय एवं अन्य गणमान्य अधिकारियों को विभिन्न वस्तुओं को भेंट स्वरूप प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय के विकास के लिए प्रशासन सदैव प्रयासरत है। आज का पावन पर्व भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि उनके संदेश और योगदान हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे। अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन आदिवासी समुदाय से संबंधित लोगों के समान अवसर और समावेशी विकास प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आदिवासी जनजातियों के लिए आवास, मुफ्त शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य तथा अन्य तमाम बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने का सफलतापूर्वक कार्य किया गया है, जो कि अत्यंत सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों PVTGs के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक मिशन स्वरूप है। इन द्वीपों में भी अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन निरंतर प्रयासरत है और प्रतिबद्ध है कि इस राष्ट्रीय अभियान के लाभ से कोई भी PVTG वंचित न रहे। यह बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे इस क्रमबद्ध प्रयास में द्वीप प्रशासन के जनजाति कल्याण विभाग एवं अन्य विभागों के सहयोग और प्रोत्साहन से तथा हमारे जनजातीय सदस्यों की विशाल भागीदारी के कारण आज यहाँ के जनजातीय समुदाय अपने ही नैसर्गिक वातावरण में सुरक्षित हैं और प्रगतिशील हैं। अतः एक बार पुनः मैं जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने जनजातीय समुदाय के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा माननीय अतिथि महोदय का स्वागत करता हूं। इस दौरान सांसद विष्णु पद्रे ने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए निरंतर कार्य करने की बात कही। इनका पूरा जिंदगी जीवन देश सेवा में अपना काम करने आया। एक संस्था अंडमान में थे, आदिम जनजाति विकास समिति, जो ट्राइबल से प्रीमियर ट्राइब्स है, जारवास, ओंगी, सेंट्रलीज, निकोबारीज आदि आदि संपन्न को एक ट्राइबल साप्ताह नंबर को मिलता है। तो चेयरमैन प्रज्वल महोदय है, उसका वाइस चेयरमैन मैं भी हूँ। बहुत साल इसका इलेक्शन चुनाव नहीं, मीटिंग नहीं हुआ, मीटिंग जल्दी मैं कराऊंगा। अपने संबोधन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पशुपालन, डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। मैं सबसे पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा, जो और आज उनकी 150वीं जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, देश, समुदाय अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और पुरखे भी बिरसा मुंडा ऐसे हैं जिन्होंने जल, जंगल और जमीन के लिए आदिवासी भाई बहनों की परंपराओं, रीति रिवाजों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके मान सम्मान के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। ऐसी जयंतियों से हमेशा जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता होती है, संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, सत्ताओं से इतिहास बनता है, फिर इतिहास ऐसे ही आज 15 तारीख को पढ़ा, लिखा, समझा और सराहा जाता है।
समारोह के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती गौरव दिवस समारोह एवं प्रधानमंत्री के संबोधन का बिहार के जमुई से सजीव प्रसारण उपस्थित सभा को दिखाया गया। धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल है, हॉस्टल है, आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं, आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है। आज 11,000 से अधिक आदिवासी परिवारों का अपने नए घर में देव दीपावली के दिन गृह प्रवेश भी हो रहा है। मैं सभी जनजातीय परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर माननीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने 12 निकोबारी समुदाय के लोगों में आयुष्मान कार्ड वितरित किया। साथ ही 5 ओंगी समुदाय के लोगों को टूल किट भी प्रदान किया। आदिवासी कल्याण निदेशालय के निदेशक डॉक्टर प्रशांत कुमार द्वारा उपस्थिति का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। गुरु नानक जयंती सिख धर्म में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, जो न केवल गुरु नानक देव जी के जीवन और शिक्षाओं का स्मरण कराता है, बल्कि एकता, समानता और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को भी बढ़ावा देता है, जो सिख दर्शन की नींव बनाते हैं। गुरु नानक जयंती पर पिछले 1 सप्ताह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शहर भर में जुलूस निकाले गए, हर दिन लंगर का आयोजन भी किया गया। भजन कीर्तन के माध्यम से गुरु नानक देव जी के दर्शन का प्रसार किया जाता है। श्री विजयपुरम के डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह ने दूरदर्शन को गुरु नानक जयंती मनाने के उद्देश्य के बारे में बताया। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के अवसर पे पहले 5 दिन तो प्रभात फेरी निकालते हैं, लोगों के घरों में जाके कीर्तन करते हैं और गुरु का आदेश जो है फैलाते हैं। 7 दिन के बाद 5 दिन के बाद 6वां दिन जो है हम लोग का निशान साहब का सेवा होता है। निशान साहब का सेवा के बाद अखंड पाठ शुरू होता है। महिला सत्संग की सतिंदर पाल कौर ने भी इस जयंती के बारे में संदेश दिया। हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपर्व आता है तो इसी संघ सभा तरफ से नगर कीर्तन निकालते हैं, तो जिसमें सारी कमेटियां हमारा सहयोग देती हैं। महिला गीत की सदस्य गुरप्रीत कौर ने भी गुरु नानक जी के दर्शन पर विस्तार से प्रकाश डाला। सारे विश्व ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 556ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ
ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੇਲੇ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। अब लेते हैं एक ब्रेक। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। श्री विजयपुरम के रांची एसोसिएशन द्वारा आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। देखते हैं इसकी एक झलक। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजातीय गौरव दिवस छोटा नागपुरी आदिवासी परिवार रांची एसोसिएशन द्वारा आज शहर भर में रैली निकालकर मनाई गई। इस दौरान कई ट्रस्टों ने इस दिवस पर अपनी शुभकामनाएं भी दी। बिरसा मुंडा जी जो है एक एग्जाम्पल है, एक इंडिया के अंदर में जो कम उम्र में इतना अचीव किया है। वो फ्रीडम फाइटर थे, फॉरेस्ट प्रोटेक्टर थे। आज जो भी हमारा जो छोटा नागपुरी जो कम्युनिटी इधर में है, उन लोग बिरसा मुंडा का इतना प्यार करता, क्योंकि वो ही वॉज अ प्रोटेक्टर ऑफ फॉरेस्ट, ही वॉज प्रोटेक्टर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। उसका जो उम्र बहुत कमती था, 30-35 में उसका डेथ हुआ, लेकिन विद इन दैट ही हैज़ अचीव्ड सो मच इन हिज लाइफ टाइम। आज 150वां जो बिरसा मुंडा जयंती जो सेलिब्रेट हो रहा, सोचिए आप, इतना महान आदमी है, अभी भी हम लोग उसको रिमाइंड करता है, तो वो एक फ्रीडम फाइटर थे। इस मौके पर रांची एसोसिएशन के अध्यक्ष फबियानो स्टोपो ने उपस्थिति का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान एसोसिएशन द्वारा भगवान बिरसा मुंडा रोलिंग ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान किया गया। इस अवसर पर रांची समुदाय द्वारा प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में रांची एसोसिएशन के महासचिव प्रकाश मिंज ने सभा को संबोधित करते हुए द्वीप समूह में बसे आदिवासियों के बुनियादी मुद्दों में सुधार करने का अनुरोध किया। आज हमारी कई सारी समस्याएं साहब, कई समस्याओं को आप जानते हैं, कई समस्याएं आपने पूर्ण भी की हैं, लेकिन कई समस्याएं से अभी भी हमारे लोग जूझ रहे हैं। खास तौर से जो बेसिक अम्यूनिटीज़ है, जो बिजली है, सड़क है, पानी है,
ऐसे समस्याओं से आज भी जूझ रहे हैं, हमारे लोग प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर पारंपरिक नृत्य के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ। इस दौरान मुख्य सचिव ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली टीमों में पुरस्कारों का वितरण किया। उपस्थिति को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने हॉकी में छोटा नागपुरी भाइयों के कौशल की सराहना की और रांची के राष्ट्रीयता और मानवीय मूल्य की सराहना की। कि जो हमारे सारे भाई हैं जो छोटा नागपुर के संथाल परगना के हैं, इसमें जो कुशलता है वो विलक्षण है, वो कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है। बेचारे खाली पैर खेलते थे, जूता नहीं, और आते थे और स्कूल की टीम को 10-12 गोल से हरा के चले जाते थे। तो जब मैंने यहाँ पे अंडमान में ज्वाइन किया था और मैं हर एक सप्ताह सारे ऑफिसर की मीटिंग लेता हूँ, तो मैंने सारे डिप्टी कमिश्नर को बोला था कि एक कम्युनिटी है जो कि आपको अपनी परेशानी के बारे में कभी भी आके नहीं बताएगी, आपको जाके उनको पूछना पड़ेगा, और वो रांची कम्युनिटी। तो बेचारे इतना संतुष्ट रहते हैं कि जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी माहौल हो, उसमें वो आराम से रहते हैं और बहुत ही खुश होकर रहते हैं। तो यहाँ पे जब भी हॉकी में लोग असफल होते हैं तो सब लोग हमारी तरफ देखते हैं, क्योंकि वो हमारा ही खेल है। खेलते प्लेयर्स कभी कभी अलग होते हैं, लेकिन हॉकी में जो लोग असफल होते हैं तो उन लोगों को लगता है कि रांची कम्युनिटी गया था और 40 गोल खा कर आ गया। कार्यक्रम के दौरान रांची समुदाय ने इस द्वीप पर हॉकी खेल को विकसित करने के लिए एक हॉकी स्टेडियम की मांग की। इस मौके पर रांची एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुमन लकड़ा ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। आज की हमारी खुशियों में और भी खुशियाँ बढ़ा दी है, तो उसके लिए मैं केशव प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब लेते हैं एक ब्रेक। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है, वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर। 10 लाख आंखों को इंतजार है, लाखों लोग स्याह अंधेरों में गिरफ्तार हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर कोई नेत्रदान करेगा तो उसकी आंखें मुझे लगा दी जाएंगी और मैं देख सकूंगी। आप और आपका परिवार मृत्युपरांत नेत्रदान का संकल्प कर इन आंखों को रोशनी दे सकते हैं। नेत्रदान महादान, आइए आप भी इसे परिवार की परंपरा बनाएं। अधिक जानकारी के लिए निकट के नेत्र बैंक से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। पूरे देश के साथ आज इन द्वीपों में भी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर द्वीपों के सांसद विष्णु पदरे मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में चिन्मय मिशन के स्वामी शुद्धानंद सरस्वती, वनवासी कल्याण आश्रम के जुड़े अधिकारी एवं छोटा नागपुरी समुदाय के लोग मौजूद रहे। इस दौरान छोटा नागपुरी समुदाय के लोगों ने लोक नृत्य करते हुए अतिथियों का स्वागत किया। इस बीच स्वामी शुद्धानंद सरस्वती एवं अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में सांसद ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद सांसद ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उपस्थित अन्य गणमान्य लोगों ने भी माल्यार्पण किया। भगवान बिरसा मुंडा की सभी
पर ब्रह्म स्वरूप है। के साथ यह पूजन विधि संपन्न होगी। हमारे बीच में उपस्थित कार्यक्रम में मंगलमय स्वरूप अज्ञान के अंधकार को हटाकर हमें ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए धरती आबा बिरसा मुंडा जी की भव्य मूर्ति पर माल्यार्पण किया जा रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, की गोपाल कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव। भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर तिलक कर रहे हैं, चंदन का तिलक हो रहा है। हम सब यहाँ पर उपस्थित भगवान बिरसा मुंडा की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, धरती आबा भगवान। हम गीत गाते हैं मड़वा रोटी खा, ऐसे विभिन्न परिवार से ऐसे उनके समाज से आते हैं, मुंडा समाज से अभिनेता सेनानियों को स्मरण करते हैं। आज सुबह कार्बाइंस्कोव तट पर लोगों की काफी चहल पहल थी। उड़िया समुदाय और तेलुगु समुदाय थर्माकोल और केले के तने से सजी हुई अपनी खूबसूरत नावों पर नौकायान करने के लिए एकत्र हुए। इस दौरान शंख ध्वनि और जयकारों की गूंज ने लोगों को उत्साहित किया। सजी हुई नावों पर मिट्टी के दिए रखे गए और इस पवित्र दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा पर आ का बोई माँ का जाप किया गया। कार्तिक पूर्णिमा पर ओडिशा के समुद्री विरासत की महिमा को बोईता बंदना अनुष्ठान द्वारा याद किया जाता है। बोईता बंदना का शाब्दिक अर्थ है नावों को पवित्र करना। कलिंग के साहसी समुद्री व्यापारी जिन्हें साधाबा कहा जाता था, बाली के व्यापारियों के साथ व्यापार करने के लिए नावों में सवार होकर समुद्र की यात्रा करते थे। व्यापारियों के लंबी और कठिन यात्राओं पर निकलने से पहले महिलाएं इकट्ठा होती थीं और पान की पत्तियों और सुपारी से नाव को पवित्र करती थीं। कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व भोर के क्षण विशेष रूप से यात्रा के लिए अनुकूल होते हैं, क्योंकि इस समय समुद्र शांत होता है। जब व्यापारी यात्रा के दौरान दूर होते थे, उस समय महिलाएं उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती थी। उत्कल एसोसिएशन की अध्यक्ष बसंत कुमार जैना ने इस दिन के महत्व के बारे में बताया। कार्तिक महीना का जो माह है, ये पूरा 12 माह से ये माह का जो महत्व अलग है। इसको सारा 12 माह का अंदर सबसे धार्मिक माह माना जाता है। तो इसीलिए जो हिंदू परंपरा के अनुसार हमारा सारा स्टेट, विशेषतः जितना कोस्टल स्टेट्स है जैसे कि आंध्रा हो गया और उड़ीसा पर्टिकुलरली, इसको बहुत धार्मिक और इसको एक संस्कृति, ये भी आज जो कार्तिक महीना एक संस्कृति के साथ भी जुड़ा हुआ है। सूरत में 5 से 12 नवंबर तक कूड़ो राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अंडमान की कूड़ो टीम ने भी भाग लिया। इस प्रतियोगिता में अधिकारियों सहित कुल 21 सदस्यों ने हिस्सा लिया। आयोजित प्रतियोगिता में अंडमान कूड़ो टीम ने 8 स्वर्ण, 8 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक हासिल किए। इसी सिलसिले में आज TSG एमराल्ड व्यू में इन खिलाड़ियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य ओलंपिक संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं TSG चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष व खेल प्रेमी TSG भास्कर ने इस खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने द्वीपों की कूडो टीम द्वारा पदक हासिल कर द्वीप समूह को गौरवान्वित करने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। खुशी का दिन है कि हमारा जो अंडमान का कूडो टीम सूरत में जाके नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया और 29 मेडल्स लेकर आया। हमको धैमेंद्र जी ने अप्रोच किया कि आप आके आशीर्वाद देना। वो आशीर्वाद के तहत से हम आज इधर में आया और
बहुत खुशी लगा बच्चे लोगों को देख के कि इतना एनर्जेटिक हमारे अंडमान का बच्चे हैं। लेकिन आज इन लोग प्रूव कर दिया इन लोग भी समुद्र का मच्छी है। बहुत बड़ा हमारा गर्व का बात है कि इन लोग उधर में जाके सूरत में जाके नेशनल लेवल में, और हमेशा बोलता है 2 इवेंट जो माइंड गेम है, एक चेस एक कराते। कराते डिफरेंट स्टाइल्स है। आज ये बच्चा लोगों को जो ट्रेनिंग दिया है, जो कोचेस है, डमन जी है और उसका भाई है, इन लोगों को सब हम स्वागत करना मनता है कि इतना एफिशिएंटली, इतना डेडिकेटेडली इन लोग अपना काम किया है। नेशनल टूर्नामेंट कूड़ो का, तो उसमें से हम लोग 21 गया था, उसमें से 19 प्लेयर्स था, 17 प्लस 19 टोटल मिला के हम लोग 21 था। उसमें ऑफिशियल और रेफरीज वगैरह भी था। तो हम लोग यहाँ में जो पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट टूर्नामेंट 15 कूड़ो नेशनल टूर्नामेंट था, जो उसमें 10 मेडल आया। और सेकंड हुआ फेडरेशन 5 फेडरेशन कप, उसमें 9 मेडल आया। और जो 16 अक्षय कुमार कूड़ो टूर्नामेंट था, इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, उसमें 10 मेडल आया। टोटल अंडमान का मेडल है 8 गोल्ड, 8 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज है। जो ये बच्चा लोग जाके वहाँ पे 32 स्टेट आया था और टोटली 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट आया था पूरा स्टेट से, ऑल ओवर इंडिया से। तो हमारे जो बच्चे लोग था जितना अफेक्ट किया, जो मेडल लिया, हम लोग के लिए काबिलियत है, मैं उसे बहुत खुश हूँ। अंडमान से हम लोग फर्स्ट कैटेगरी जो फाइट हुआ था अंडर 7 से स्टार्ट किया था। हम लोग अंडर 5 से होता है, लेकिन अंडर 7 से स्टार्ट किया था। जो फर्स्ट क्लास की बच्ची है वो क्लास 1 पढ़ती है कार्मल स्कूल में, तो इसने भी वो अपना कैटेगरी में फाइट अच्छा करके गोल्ड मेडल लिया है अभी। और उसके बाद कैटेगरी वाइज अंडर 7, अंडर 8, अंडर 9, अंडर 10 PI कैटेगरी, मास्टर कैटेगरी तक आता है। उसमें एज का एक कैटेगरी होता है, उसमें हाइट वेट उसके हिसाब से PI कैटेगरी में आ जाता है। उसमें भी हम लोग बहुत से पार्टिसिपेट किए, जो उसमें मेडल आया। और बहुत टफ है सर, फुल कॉन्टेक्ट है, बहुत टफ है। सारा स्टेट तो किसी का फ्रैक्चर भी बहुत हुआ, हाथ टूटा, कुछ भी हुआ, बहुत फ्रैक्चर टफ हुआ, इंजरी भी हुआ। लेकिन अंडमान का इतना बच्चा लोग जाके किसी को कुछ नहीं हुआ, वो मेरे लिए बहुत खुशी का बात है। श्री विजयपुरम स्थित राज्य पुस्तकालय में 14 से 20 नवंबर तक राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में शिक्षा निदेशालय द्वारा राज्य पुस्तकालय में पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इस मौके पर शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे। प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर उप शिक्षा निदेशक कार्मिक MV जॉली, उप शिक्षा निदेशक योजना सुरेश कुमार, शिक्षा विभाग के कार्यालय प्रमुख ज्ञानशील दुबे तथा राज्य पुस्तकालय के कर्मी मौजूद रहे। इस बीच अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान शिक्षा निदेशक ने इस पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बाद में मौजूद अतिथियों ने पुस्तक मेले का निरीक्षण भी किया। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। राष्ट्रपति ने भगवान बिरसा मुंडा की चौथे जनजातीय दिवस पर उन्हें दी श्रद्धांजलि। डीब्रेट में आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर समारोह का हुआ आयोजन। और गुरु नानक देव जी की आज 556वीं जयंती मनाई गई। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।